आज से याद रख लेना। उदाहरण से नियम की ओर विधि चलती है और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और यह भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है और इस विधि का जनक है अरस्तु। और इसका अर्थ है प्रत्यक्ष उदाहरणों अनुभवों से निष्कर्ष निकालना, ये इसका अर्थ है। इस विधि में सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। आगमन विधि के दो रूप हैं, प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली के अंतर्गत पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है और सहयोग प्रणाली के अंतर्गत गद्य के साथ व्याकरण पढ़ाया जाता है। अब आगमन विधि के सूत्र, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आगमन विधि भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। अब हैं आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं, तो ये बच्चों में रचनात्मक व आत्मविश्वास का विकास होता है और यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। और बच्चे में ज्ञान स्थित होता है क्योंकि बच्चा स्वयं सीखता है। जो भी बच्चा स्वयं सीखेगा तो बच्चों में ज्ञान स्थायी होगा। आगमन विधि विद्यार्थियों में तर्क व चिंतन मनन करने का अवसर देती है और आगमन विधि से बच्चों में समस्या उत्पन्न नहीं होती है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए रुचिकर विधि है। और आगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं, इस विधि में श्रम व समय अधिक खर्च होता है और पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा नहीं हो पाता है और अच्छे अध्यापक का अभाव होने के कारण इस विधि का दोष है। दोस्तों, अगली विधि है निगमन विधि। आगे बढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। निगमन विधि यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी है और यह दर्शन शास्त्र पर आधारित है। निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत होती है, यानी इसमें नियम व सूत्र पर जोर दिया जाता है। इसकी परिभाषा है लैंडन के अनुसार, निगमन विधि द्वारा शिक्षण में सबसे पहले नियम स्पष्ट किया जाता है और उसके बाद अर्थ की व्याख्या की जाती है, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलती है विधि और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसको पूर्ण किया जाता है। निगमन विधि के 4 चरण हैं। नियम, यानी शिक्षक छात्रों के सामने नियम प्रस्तुत करेगा। फिर है उदाहरण, नियम को सत्य सिद्ध करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। शिक्षक द्वारा उदाहरण के द्वारा किसी निष्कर्ष तक पहुंचना और फिर इसका परीक्षण किया जाता है। आगमन विधि के 4 चरण हैं, उदाहरण, विश्लेषण, सामान्यकरण और परीक्षण। निगमन विधि के 2 रूप हैं, पाठ्यपुस्तक प्रणाली को रटाना और सूत्र प्रणाली। पाठ्यपुस्तक प्रणाली में नियमों को रटाना, पाठ्यपुस्तक विधि को ही सुगाविधि प्रणाली कहते हैं, सुगाविधि कहा जाता है। यह विधि सुगाविधि यानी रटत प्रणाली कहा जाता है। ये कहा था सीताराम चतुर्वेदी ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट है सुगाविधि, यानी तोता रटन विधि कहा जाता है इसको। सूत्र विधि में नियमों को सूत्र के द्वारा रटाना। अब हैं आगमन विधि के सूत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। यानी आगमन विधि की विपरीत विधि है निगमन विधि। आगमन विधि को याद कर लेना, आगमन विधि याद हो जाएगी तो फिर अपना भी निगमन विधि याद हो जाएगी, यानी आगमन का ही उल्टा है। अब है निगमन विधि के गुण। पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है और समय व शक्ति दोनों की बचत होती है इसमें। शिक्षक के शिक्षण को सरल बनाती है ये विधि और व्याकरणिक ज्ञान जल्दी आ जाता है इसमें। इस निगमन विधि के दोष हैं, अमनोवैज्ञानिक विधि है ये और इसमें ज्ञान अस्थायी होता है और ये रटने का दोष पैदा हो जाता है और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है।
यानी रटने पर बल देती है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है इसको। अगली विधि है